लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में एक बहुत ही आसान जरिया होता है पार्टनर से बात करने का, वो है फ़ोन। जाने अनजाने में हम फ़ोन के थ्रू पार्टनर से कनेक्ट रहने की कोशिश करते हैं, पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो या फिर डायरेक्ट वन टू वन वॉइस कॉल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। धीरे धीरे आप उन बातों को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में है। ट्रस्ट मी, अगर आप ये बदलाव खुद में लेकर आते हो, अपनी बातों में लेकर आते हो, तो पार्टनर की और ज़्यादा इच्छा होगी आपसे बातचीत करने की। पार्टनर और ज़्यादा आपसे बातचीत करना पसंद करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण। आप देख रहे हो श्रावण की बातें, और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पार्टनर से बात कर सकते हो फ़ोन पर, ताकि पार्टनर आपका दीवाना हो जाए। सबसे पहली बात, हमेशा एक दूसरे के बारे में बातचीत मत करो। रिलेशनशिप में सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम हमेशा ही एक दूसरे के बारे में बातचीत करते रहते हैं। क्या होता है इससे, मैं आपको बताता हूँ। आप उनसे पूछते हो क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, आज क्या किया, कल क्या करोगे, फिर कल वही बातें आप करते हो। यानी कि हमारे बीच में ऐसी बातें होने लगती है, यानी कि पार्टनर और आपके बीच में, कि बस आप एक दूसरे के बारे में बातचीत कर रहे हो। हमेशा ही एक दूसरे के बारे में बातचीत हो रही है कि वो क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया, आप क्या करने वाले हो, वो क्या करने वाले हैं। और ये बातें इतनी ज़्यादा बोरिंग हो जाती है कि दोनों में से किसी एक का इंटरेस्ट लूज होने लगता है। क्यों? क्योंकि कुछ नई बातें है ही नहीं। हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि पार्टनर और हमारे बीच में कुछ बातचीत है ही नहीं कुछ करने को, लेकिन इच्छा भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन बात करे तो करे क्या, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लो कि आप हमेशा ही एक दूसरे के बारे में बातचीत नहीं करोगे। हाँ, समटाइम्स आपको एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे के बारे में बातचीत करनी चाहिए। उनको क्या पसंद है, उन्होंने क्या किया, उनका क्या स्केड्यूल रहता है, वो सारा दिन क्या करते हैं। लेकिन आप हर दिन ये बातें मत करो। दूसरी बात, कॉल के लिए हमेशा अवेलेबल मत रहो, या फिर हमेशा ही उन्हें कॉल या फिर मैसेजेस मत करते रहो। कई बार क्या होती है ना, हमारी इच्छा हो गई, हमने उनको कॉल कर लिया, थोड़ी हमारी इच्छा हो रही है उनसे बात करने की, हमने खुद को इन्वॉल्व कर दिया, मैसेज कर दिया। अब इससे क्या होता है ना, उनकी इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि अभी तो आप केवल अपने अकॉर्डिंग चल रहे हो। आपकी इच्छा हो रही है, आपने कोशिश कर ली, अब उनकी इच्छा का क्या। जैसे मान लीजिए कि अभी आपकी इच्छा हो रही है उनसे बात करने की, उस वक्त अगर उनकी इच्छा नहीं है आपसे बातचीत करने की, अब इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इससे वो ज़बरदस्ती आपसे बात तो कर लेंगे, लेकिन उनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा कम होने लगेगा, उनका इंटरेस्ट लूज होने लगेगा। इसीलिए आपको हमेशा ही अपने साइड से कॉल मैसेजेस नहीं करने चाहिए, आपको हमेशा ही इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। समटाइम्स उन्हें भी मौका दो, या फिर पार्टनर ही आपको सारा दिन कॉल्स करते रहता है, मैसेजेस करते रहता है, तो हमेशा अवेलेबल मत रहो। कई बार पार्टनर को भी आपकी इतनी ज़्यादा आदत लग जाती है कि वो सारा दिन आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अब जाने अनजाने में आपको तो आदत लगी है, तो आप भी उनसे बात करते हो, और इस वजह से भी रिलेशनशिप में इंटरेस्ट लूज होता है। इसीलिए हमेशा ही कॉल पे कनेक्ट रहने की कोशिश मत करो। सुबह बात हो गई, फिर शाम तक या आफ्टरनून तक बात नहीं भी होगी तो भी चलेगा, बीच में 4-5 घंटों का गैप आएगा तो भी चलेगा। लेकिन हम ना थोड़ी थोड़ी देर में मैसेज कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में कॉल कर देते हैं, जिस वजह से पार्टनर का इंटरेस्ट लूज होने लगता है। इसीलिए जितना हो सके आप खुद को कंट्रोल करके रखिए, जितना हो सके आप खुद पर काम कीजिए, खुद के लाइफ पर ध्यान दीजिए, ताकि आपका ध्यान बार बार भी उनके ऊपर ना जाए। अगर बहुत ज़्यादा ही उनके लाइफ में आप इन्वॉल्व रहोगे तो इंटरेस्ट उनका लूज होगा ही होगा, हो सकता है वो आपसे फिर दूरी बना ले। अब बात करते हैं कि आखिर करे तो करे क्या। अभी तक मैंने आपको ये बता दिया है कि आपको क्या क्या नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से क्या क्या आपको करना है। ध्यान से आप इस बात को सुनना। सबसे पहले तो ये समझो, लॉन्ग टर्म टॉपिक पर बात करो। अब लॉन्ग टर्म टॉपिक क्या होते हैं, जिस पर हम बहुत दिनों तक बातचीत कर सकते हैं। उसमें हम करियर की बातें कर सकते हैं, लाइफ से रिलेटेड बातें कर सकते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड बातें कर सकते हैं। उनके लाइफ में जो भी है, उनका करियर, उनके ड्रीम्स, स्टडी, एजुकेशन, उससे रिलेटेड बातें कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो या फिर आप अपनी लाइफ की बातें उन्हें बता रहे हो। इससे रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है।
अगर आप करियर में बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो ट्राई करो कि आप थोड़ी करियर की बातें करोगे। अगर वो फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है तो आप ट्राई करो कि फिटनेस की बातें करोगे। जैसे मान लो कि आप गर्लफ्रेंड हो और आपके बॉयफ्रेंड को जिम जाना पसंद है, उन्हें कहीं ना कहीं फिटनेस की बहुत ज़्यादा बातें पसंद है, तो आप वो बातें उनके साथ करो। क्योंकि जब आप वो बातें उनके साथ करोगे, इससे उनकी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट में उनकी हेल्प होगी, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और आपके बीच में एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन रहेगा। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइफ में जो भी ज़रूरी चल रहा है, फालतू की बातें नहीं, ये दोस्त ने ये कर लिया, इसने ये कर लिया, इसकी गलती है, मेरे दोस्त ऐसे है, इनकी उनकी बातें मत कीजिए। कुछ टाइम तक अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे सारी बातें बोर हो जाती है। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर मान लीजिए वो आज स्टडी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड थोड़ी बातें कीजिए। मैं जानता हूँ इसमें शायद आपका उतना इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन कभी कभी आपको उनको सपोर्ट करने के लिए ये बातें करनी होगी। और ऐसा बहुत से रिलेशनशिप में होता है जहाँ पर दोनों एक दूसरे के करियर से रिलेटेड बात करते हैं, एक दूसरे की हैबिट्स से रिलेटेड बात करते हैं, तो वहाँ पे सेल्फ इंप्रूवमेंट भी होती है, दोनों एक साथ ग्रो करते हैं और दोनों के बीच में बातें भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, अब ये मेरा इंटरेस्ट हो गया। अब इन सभी चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई मुझसे बात करेगा तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, शायद मैं उनसे और ज़्यादा बात करना पसंद करूँगा। अब यहाँ पर और एक एग्जांपल देता हूँ, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है और मैं आपसे रिलेशनशिप से रिलेटेड आपसे बात करूँगा तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे हेल्प भी हो रही है, आपको खुद को अच्छा भी फील हो रहा है। सच में अगर आप मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हो तो फिर आप 9834250097 इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है ना, आप डायरेक्टली कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ये कॉल कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की आप कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं 1-1 मिनट के काफ़ी अमेजिंग वीडियोज़ बनाता हूँ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। नंबर सेव कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना।